हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए प्रैक्टिस सेट 12 देखते हैं 1 से 100 तक। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? पहला का आंसर डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर बी हो जाएगा, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है। यह गलत है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायत का विशेष उल्लेख करता है? 3 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायत का विशेष उल्लेख करता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? 4 का आंसर सी हो जाएगा, गरिमा। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, किसी संगीत समारोह में हॉल की छतें साधारणतः वक्र होती है क्योंकि? 5 का आंसर बी हो जाएगा, वे ध्वनि का अवशोषण कर सकती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, तुर्की का कौन सा नगर पश्चिमी का द्वार कहलाता है? तुर्की का कौन सा नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो 6 का आंसर सी हो जाएगा, इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है उसको पश्चिम का द्वार कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रह किसमें करना चाहिए? 7 का आंसर बी हो जाएगा, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में सोडियम धातु का संग्रह करना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 में ग्रंथि है और 2 में हार्मोन को सुमेलित करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 8 का आंसर ए हो जाएगा, अग्न्याशय जो है वह ग्लूकैगॉन में हो जाएगा। ए का आंसर 4 हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि का हो जाएगा उत्तेजक हार्मोन। बी का आंसर 3 हो जाएगा, अधिवृक्क। अधिवृक्क का हो जाएगा कॉर्टिसोल। सी का आंसर ए हो जाएगा और वृक्क जो है ADH है, तो डी का आंसर 2 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए इसको देखते हैं। 9 का आंसर बी हो जाएगा, सामान्य लवण। सामान्य लवण जो है वह, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सामान्य लवण का सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण का हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। अम्लीय लवण फेरिक क्लोराइड। क्षारीय लवण है, क्षारीय लवण का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट। और द्विक लवण, द्विक लवण जो है वह फिटकिरी है। ए का आंसर 2 हो जाएगा। लवणीय लवण का हो जाएगा, अम्लीय लवण का हो जाएगा फेरिक क्लोराइड 4। और सी का आंसर क्षारीय लवण का हो जाएगा 3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और डी का आंसर द्विक लवण, द्विक लवण का आंसर हो जाएगा 1 फिटकिरी। 10 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? 10 का आंसर सी हो जाएगा, आयन मंडल। 11 नंबर क्वेश्चन है, देश में सोने की खानें निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ है? 11 का आंसर बी हो जाएगा। बी में है कोलार, कर्नाटक में सोने की खान है। 2 में हट्टी खान, ये भी कर्नाटक का है। और 3 में है रामगिरी खान जो आंध्र प्रदेश में है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 12 का ए हो जाएगा, चिल्का, जो कि बिहार में यह सुमेलित नहीं। चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में है, बिहार में नहीं, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है। पुलिकट तमिलनाडु में है, सांभर राजस्थान में है, डल जम्मू कश्मीर। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन सुधारकों ने विधवा विवाह के क्षेत्र में विशेष कार्य किया? 13 का आंसर सी हो जाएगा। ए में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 2 में है प्रोफेसर DK कर्वे। 3 में है वीरेश लिंगम पंटलू। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया? 14 का आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। 15 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? 15 का आंसर हो जाएगा बी, केसरी का। केसरी जो था वह मराठी अखबार था।
16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है? किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? तो 16 का आंसर ए हो जाएगा, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को। 17 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। 17 का आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है, मुख्यतः क्या? 18 का आंसर सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में की गई थी। 19 का आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वह रीजनिंग है, 20 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है वह केरल का हो जाएगा। 21 का आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? 22 का आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक कौन थे? 23 का आंसर ए हो जाएगा, पेरुन देवनार। पेरुन देवनार जो थे वह महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? 24 का आंसर डी हो जाएगा, पन। 25 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? 25 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, उत्तवी। उत्तवी जो था महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। 26 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? 26 का आंसर बी हो जाएगा, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक द्वारा दीवार-ए-अमीर को ही स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? 27 का आंसर बी हो जाएगा, कृषि को प्रोत्साहन। मोहम्मद तुगलक के द्वारा दीवान-ए-अमीर को ही जो था वह कृषि को प्रोत्साहन के लिए स्थापित किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। 28 का आंसर सी हो जाएगा, पूंजी खपत भत्ता। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? 29 का आंसर डी हो जाएगा, उत्पाद शुल्क से। सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सजावटी शैली पित्रादुरा किस काल की देन है? पित्रादुरा जो है वह मुगल काल की देन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज के पद पर कार्यरत थे? 31 का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। पहले बेनेगल, नरसिंह राव, नरेंद्र सिंह और रघुनंदन स्वरूप, ये सभी जो थे वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज के पद पर कार्यरत थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो 32 का आंसर बी हो जाएगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है वह देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन लिपि है? एक प्राचीन लिपि कौन सी हो जाएगी? तो 33 का आंसर डी हो जाएगा, नस्तालिक। नस्तालिक जो है वह एक प्राचीन लिपि है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? 34 का आंसर डी हो जाएगा, एंडीज। एंडीज जो है वह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता? 35 का आंसर सी हो जाएगा, चीन। चीन जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 36 का आंसर ए हो जाएगा, वर्ष 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है? 37 का आंसर ए हो जाएगा, मोहो असातत्य।
देखेंगे भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं कार्यरत है। 38 का आंसर जो है वह हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यह सभी जो है भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए योजनाएं हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदार्थ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में शामिल नहीं है। 39 का आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है वो जीएसटी में शामिल नहीं है। इसमें है पेट्रोलियम, तंबाकू और अल्कोहल। 40 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है। उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। 40 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, बंगाल बेसिन में भूजल में सर्वाधिक प्रदूषण किसके कारण होता है। 41 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, आर्सेनिक के कारण। आर्सेनिक के कारण बंगाल बेसिन में भूजल सर्वाधिक प्रदूषित होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। 42 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा महाविहार का निर्माण शुरू करवाया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1770 से 1820 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था। 43 का आंसर सी हो जाएगा, बंगाल में 1770 से लेके 1820 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह चला था। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी विधि में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध मौद्रिक आय का योग प्राप्त किया जाता है। 44 का आंसर बी हो जाएगा, आय विधि के द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था। 45 का आंसर ए हो जाएगा, हुमायूं को। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन, गोवा में पुर्तगालियों ने किस वास्तुकला शैली में चर्च का निर्माण कराया था। 46 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, आइबेरियन शैली में। आइबेरियन शैली में गोवा में पुर्तगालियों ने चर्च का निर्माण करवाया था। 47 नंबर क्वेश्चन है, माउंट आबू में एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। 47 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, अरावली पे। 48 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन को पारित करता है। 48 का आंसर ए हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा जो है वह संवैधानिक संशोधन को पारित करता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। 49 का आंसर डी हो जाएगा, 1 और 3। 1 में है नियतिवादी अवधारणा जो कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया था, और 3 में है नवनियतिवादी अवधारणा जो ग्रिफ्थ टेलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 50 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसका आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र द्वितीय पे है, प्रथम पे उत्तर प्रदेश है और तृतीय पे बिहार है। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश हैं। 51 का आंसर बी हो जाएगा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम जनसंख्या में बिहार हो जाएगा और न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनीयता के संदर्भ में क्या गलत है। 52 का आंसर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्यक्ष कार्य करना होगा, न कि अप्रत्यक्ष तौर पर। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन है किसका। तो 53 का हो जाएगा आंसर ए, भारतीय योजना आयोग का। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन है भारतीय योजना आयोग का। 54 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति निम्न दृष्टिकोण पर आधारित थी। 54 का आंसर बी हो जाएगा, उत्पादन वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र हेतु उदार नीति। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। 55 का आंसर ए हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। 56 नंबर क्वेश्चन है, मौन मेला कहाँ आयोजित होता है। मौन मेला जो है वह पाली पछाऊ जौनसार रवाई में आयोजित होता है। पाली पछाऊ जौनसार रवाई में आयोजित होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही मिलान है। 57 का आंसर जो है बी हो जाएगा। बी में देखते हैं, चापचार कूट महोत्सव
चापचार कूट त्यौहार जो है वह मिजोरम में मनाया जाता है। 2 में है खोगजौब परवा गाथा गीत जो मणिपुर में मनाया जाता है। और ये है तीसरा जो है थांगटा नृत्य सिक्किम में नहीं, इसका आंसर हो जाएगा थांगटा नृत्य जो है वह मणिपुर में मनाया जाता है, ये मणिपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर में ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। 58 का आंसर बी हो जाएगा, असम में। 59 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। 59 का आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 61 का आंसर हो जाएगा ए। 62 का आंसर हो जाएगा बी। 63 का आंसर हो जाएगा सी। 64 का हो जाएगा बी और 65 का हो जाएगा डी। 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 का हो जाएगा बी। 67 का हो जाएगा डी। 68 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। 69 का आंसर बी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। 70 का आंसर सी हो जाएगा, कोलकाता में। 71 नंबर क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है। 71 का आंसर हो जाएगा ए, असम में। असम में मानस वन्य जीव उद्यान अवस्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। 72 का आंसर बी हो जाएगा, भागलपुर और राजमहल में। संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। 73 का आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। 74 नंबर क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर स्थित है। 74 का आंसर बी हो जाएगा, पटना। पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी के विश्व में सबसे लंबी मूर्ति जो है वह स्थित है। 75 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं। 75 का आंसर ए हो जाएगा, स्तूप। 76 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। 76 का आंसर ए हो जाएगा, हरिहर प्रथम ने बहमनियों से गोवा को छीना था। 77 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। 77 का आंसर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। 78 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है। 78 का आंसर डी हो जाएगा, जंजीबार। जंजीबार जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में स्थित है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो 79 का आंसर ए हो जाएगा, ड्वाइट आइजनहावर। ड्वाइट आइजनहावर जो थे वह भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है कब। तो 80 का आंसर हो जाएगा बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आना। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है वह चंद्रमा आ जाएगा, तब हो जाएगा सूर्य ग्रहण। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। 81 का आंसर ए हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में भारत की मुख्य भाषा को शामिल किया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का बी, रंगभेद के विरुद्ध। रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। 83 का आंसर डी हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। 84 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 84 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। एक में क्या है, HCI
की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रीटिन उत्पन्न होता है। दूसरा में वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया से के रूप में क्षुद्रांत की एंटरोग्रेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता रखता है। 85 का आंसर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। 86 का आंसर डी हो जाएगा, क्रोमियम और निकेल। 87 नंबर क्वेश्चन है, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। खदानों में अधिकांश विस्फोट जो होते हैं वो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। 87 का आंसर सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में विशिष्टता और सूची 2 में कण है। इसका आंसर हो जाएगा 88 का ए। शून्य द्रव का हो जाएगा न्यूट्रिनो। आंशिक आवेश जो है वो कॉर्क हो जाएगा। फिर है आंशिक प्रचक्रण का पॉजिट्रॉन हो जाएगा। अपूर्णांक प्रचक्रण का फोनॉन हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का शोर की प्रवरता स्तर पर संगत होता है। 89 का आंसर डी हो जाएगा, यंत्र कारखानों के शोर से। 90 नंबर क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है। 90 का आंसर डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कवकीय रोग है। कवकीय रोग कौन सा हो जाएगा। तो ये दाद जो है एक कवक का रोग। 92 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का वह रूप जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। 92 का आंसर बी हो जाएगा, हीरे की अपेक्षा कार्बन की अधिक प्रतिशतता वाला होता है। हीरे की अपेक्षा कार्बन की अधिक प्रतिशतता वाला होता है। कार्बन का वह रूप है जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। 92 का आंसर बी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है। 93 का आंसर बी हो जाएगा, मस्तिष्क। 94 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना। सूची 1 में विटामिन है और सूची 2 में रासायनिक यौगिक है। 94 का आंसर डी हो जाएगा। विटामिन ए को थायमिन कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन डी का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। 95 का आंसर ए हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। 96 का आंसर बी हो जाएगा, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पश्चिमी विद्वानों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 97 का आंसर ए हो जाएगा, पहले मेगास्थनीज, दूसरे नंबर पे टॉलमी, तीसरे नंबर पे आ जाएगा पेरिपल्स और चौथे पे आ जाएगा प्लिनी। 98 नंबर क्वेश्चन है, संगम काल में निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं मिलता है। 98 का आंसर डी हो जाएगा, पल्लव। पल्लव का वर्णन संगम काल में नहीं मिलता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। 99 का आंसर बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करना है पुरातात्विक स्थल और विशिष्ट लक्षण। 100 का आंसर ए हो जाएगा, कूपगल। कूपगल जो है राख वाले टीले को कहते हैं। कूपगल राख वाले टीले को कहेंगे। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी जो है महापाषाण उपकरण है। ब्रह्मगिरी में महापाषाण उपकरण है। आदि धन लरूर, इसका हो जाएगा सी का कलश सावधान। बुर्ज होम में क्या था, तो गर्त निवास था। इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 12 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।